अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर का एक आलमी मसला जो बनता जा रहा है वो है आलूदगी, और आलूदगी के बाद जो है एक और बड़ी चीज़ हमारे सामने आ रही है वो है स्मोग। और ये स्मोग एक मखसूस दिनों में आती है और इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना इसके मुज़र असरात होते हैं। उनको सांस का प्रॉब्लम होता है, उनको मैदे के मसाइल होते हैं, सांस लो जो ऑलरेडी सांस के मरीज़ हैं, दमे के मरीज़ हैं, टीबी के मरीज़ हैं या एलर्जिक पेशेंट हैं, उनके लिए तो ये चीज़ वबाले जान बन जाती है। स्मोक इन दिनों में खासी फैली हुई है और ये किस तरह से लोगों पे इफ़ेक्ट कर रही है और इसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और इसका जो है असरात क्या होते हैं, इस हवाले से आज हम मौजूद हैं डॉक्टर सादिक साहब के पास, डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब के पास। ये चेस्ट स्पेशल हैं सोशल सिक्योरिटी लाहौर हॉस्पिटल में। आज हम इनसे जानेंगे स्मोक के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और स्पेशली मेरे चैनल के लिए आपने मुझे टाइम दिया। डॉक्टर साहब, जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बताया कि स्मोक एक आलमी मसला बन गया है। बेसिकली लोगों को इस हवाले से इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। लोग समझते हैं कि जी ये शायद धुंध है, और धुंध और स्मोक दोनों चीज़ों में थोड़ा सा डिफरेंस है और इसमें इसके असरात भी मुख्तलिफ होते हैं। तो आप हमारे देखने वालों को ये बताइएगा कि बेसिकली स्मोक है क्या? बहुत शुक्रिया आलिया ख़ान साहब। आप सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा मौजू हेल्थ के हवाले से, जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मुल्कों में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, कि इतना अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया। असल मकसद की तरफ आते हैं कि स्मोक है क्या। लोग यही समझते हैं कि ये शायद ये फॉग ही है। स्मोक एक्चुअली 1950 जब ये अर्ली 19th सेंचुरी आई तो ये यानी डिटेक्ट किया गया कि ये स्मोक और फॉग दोनों को इकट्ठा करके उन्होंने स्मोक बनाया। तब ये स्मोक थी, इसको आप एयर जो है जिसको आप कहते हैं फॉग, उसमें पार्टिकल नमी के होते हैं, वो फॉग बन जाती है। जब उसको पॉल्यूशन में शामिल करते हैं, इसको इकट्ठा लफ्ज़ कर दिया तो ये स्मोक बन गया। शुरू में तो ये सिर्फ इंडस्ट्रियल यानी कोल बर्निंग से ही आती थी, जिसको हम कहते थे कि चूँकि जलाने का काम लोगों के पास इतना फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रिसिटी की ये नहीं थी, तो ज़्यादातर ये बायो यानी गैस या ये कोल से आती थी, वो जलने से होती। उसके बाद मैन मेड फिर स्मोक बनी, जिसमें मैन मेड कंफार्मो फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं, उसमें आप कहते हैं इंडस्ट्रियल स्मोक शामिल हो गई, वहीकल स्मोक हो गई, एमिशन जो वहीकल से निकलता है। उसके बाद आ गई एयर जो फार्म हाउस को जो ये फसलें जाती हैं उनसे आ गई। उसके बाद घरों में बायोमास जैसे कोयला जलाया, लकड़ियाँ जलाई, उनसे आ गई। इन सारों तीनों को मिला के जो फोटोकेमिकल ये बनी जो पोल्यूशन, तो वो ये मैन मेड कहलाती थी, वो ये स्मोक बनी। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले भी तो मतलब हम लोग देखते हैं, शुरू से लाइफ गुजारते आ रहे हैं, स्मोक नाम की चीज़ कभी सुनी नहीं थी। तो अब जो है इसकी वजूहात सामने आ रही हैं कि जी भट्टे बंद कर दिए जाते हैं, फसलों की बाकियात जलाते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। तो आप इसके हवाले से मज़ीद बताइएगा कि इसकी वजूहात बेसिकली हैं क्या? वजूहात बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, आबादी बढ़ गई, तो ज़ाहिर है इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुई तो फैक्ट्री ज़्यादा बनी, वहीकल ज़्यादा आई, पब्लिक ने यानी मुख्तलिफ टूल्स यूज़ किए अपने ईंधन के लिए, तो वो सारी पोल्यूशन में। और ये दूसरी बात ये ज़्यादा जो शहरी आबादी उसी में ही है, यानी पेरिफेरी में इसलिए नहीं है कि वहाँ आबादी कम है, इंडस्ट्री नहीं है और ये वहीकल्स नहीं है, तो इनसे जो निकलती हैं चीज़ें जैसे कार्बन सल्फ़र डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये मेन कंपोनेंट हैं स्मोक के, तो वो नहीं है। तो इसलिए शहरों में आए जब ये, जिसे हम कहते हैं तरक्की होगी, तरक्की ने साथ हमें ये तोहफे भी दिए कि ये पोल्यूशन भी फैलाई। अच्छा डॉक्टर साहब, स्मोक जो है उसके असरात क्या हैं, वो किस तरह की बीमारियां पैदा कर रही है और उसकी अलामात क्या होती हैं कि इंसान को कैसे पता चले कि मैं अब इस वक्त स्मोक से इफेक्टेड हो रहा हूँ? स्मोक बेसिकली है क्या, यानी आपने पोल्यूशन जो एयर है उसको आपने डायरेक्टली दूसरे लफ्ज़ों में गंदा कर दिया। अब उसके डायरेक्ट भी हैं, इनडायरेक्ट भी। आँखों की इरिटेशन से शुरू होगी, आँखों की इरिटेशन करेगी, नाक में जाएगी उसकी इरिटेशन करेगी, गले में जाएगी उसकी इरिटेशन करेगी, स्किन को लगेगी तो इसको इरिटेशन करेगी। तो ऑलरेडी जो चेस्ट की जो इरिटेशन है उसमें हार्ट पे भी इफेक्ट करेगी, ये बैड इफेक्ट देती है, लंग्स पे भी बैड इफेक्ट
देती है। ऑलरेडी जो टीबी के पेशेंट है या अस्थमा के पेशेंट है, जब उनमें पोल्यूटेड एयर जाती है तो वो उसको एग्रीवेट्स करती है। इस तरह बच्चे हैं, जैसे वो बड़ी सॉफ्ट स्किन होती हैं, लंग्स भी उनके छोटे से होते हैं, जब वो पोल्यूटेड एयर लेती हैं तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये जाके जब रिएक्ट करती है तो बॉडी इम्यूनिटी पे भी असर करती है। मेन यानी इनके यही असरात है। फिर वो दरख्तों पे भी असरात है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, फसलों को रोक देती है। जब पोल्यूटेड एयर होगी उनकी ग्रोथ पे ये भी असर करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि स्मोक का जो असरात हैं वो सांस के उस पे भी आते हैं, तो क्या ये बच्चों और बड़ों पे दोनों पे एक जैसे असरात मुरतब करती हैं? और इसके अलावा ये है कि जो ऑलरेडी एलर्जी और दमा के मरीज़ हैं उनको ये किस तरह से मुतासर करती है? देखो, एयर बच्चों ने भी लेनी है और बड़ों ने, और बच्चों के तो लंग्स भी बहुत छोटे से होते हैं, यानी उनको इफ़ेक्ट करती है उसी तरह जिस तरह बड़ों की। लेकिन बच्चों की थोड़ी सी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है, तो लेकिन उनको चांसेस भी इन्फेक्शन के ज़्यादा होने की होती है। तो असर तो दोनों पे एक जैसा होता है, लेकिन बड़ों पे या ओल्ड एज पे इसलिए जिनको ऑलरेडी जैसे डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, या जिनके लंग्स पहले ही कमज़ोर हैं, कोई ऐसी स्टीरॉयड्स ले रही हैं, कैंसर की दवाइयाँ ले रही हैं, उन पे ये ज़्यादा असर करती है, यानी उनको इसलिए भी ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आते हैं एक अहम सवाल की तरफ जिसके पूरी दुनिया उसमें परेशान है। चूँकि कोविड-19 इस वक्त बड़े ज़ोरों शोर से जारी है, उसकी सेकंड लहर आपको पता है कि चल रही है, और उसका ताल्लुक भी सांस से होता है और इम्यूनिटी सिस्टम से होता है, और ऊपर से ये स्मोक भी आ गई, तो ये किस तरह से और ज़्यादा ख़तरनाक होती है? और ऑलरेडी जो पेशेंट हैं उनको इस हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए? देखो जी, कोरोना जो है जो वायरस होता है ना, इसकी मेडिसन तो कोई नहीं, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट जो है ना बहुत इफेक्टिव होती है जी। तो जिस बंदे की जितनी अच्छी इम्यूनिटी होगी और वायरस की तादाद कम जाएगी उसकी बॉडी में, वो उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो ये स्मोक क्या करती है कि ये जब आपके लंग्स में जाएगी तो आपकी इम्यूनिटी लंग्स की कम कर देगी, उसको अफेक्ट करेगी, उसकी वर्किंग को अफेक्ट करेगी। जब ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी कम होगी और ऊपर से ये कोरोना वायरस, अल्लाह ना करे अगर कोई उस पर इनहेल करता है वायरस, तो जो ऑलरेडी पेशेंट होगा उसको ऑलरेडी पोल्यूटेड एयर भी ले रहा है ऊपर से कोरोना, तो वो डेफिनेटली उसकी सर्वाइवल कम हो जाएगी, उसको अफेक्ट ज़्यादा करेगा वायरस। तो इनडायरेक्टली ये उससे लिंक तो है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सांस के मरीज़ों की बात कर रहे थे, तो ये चूँकि ज़ाहिरी बात है एक चीज़ है, अब फैलाव हो रहा है, लोग बाहर जाने से भी नहीं रह सकते, और मास्क तो बहुत ही मुश्किल है, लोग नहीं उस पर अभी तक इम्प्लीमेंट करते। तो इसके लिए जो है एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? ख़ास तौर पे बच्चे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं, जो ऑलरेडी दमा के मरीज़ हैं और सांस का प्रॉब्लम है, तो वो क्या एहतियाती तदाबीर करें कि जिससे इस चीज़ से महफूज रहा जा सके? सबसे बड़ी एहतियात तो वही आ गई कि आपको बाहर जाने से रोक, आप एक्सपोज नहीं होंगे, यानी मिनिमम आउटसाइड द होम या अपने वर्क प्लेस से जाएँ। दूसरी, अगर चलो ये नहीं कर सकते तो फिर जिस जगह पे मैक्सिमम इंडस्ट्री है या मैक्सिमम ये व्हीकल्स, उस जगह पे आप काम जाएं। अगर आपने जाना ही है, सबसे पहले तो मास्क के तो और भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कोरोना से भी बचते हैं, इससे भी बचते हैं आप, और डिजीज़ हैं जो इन्फेक्टेड हैं उनसे भी बच सकते हैं जो सांस की हैं। लेकिन बात वही आ गई कि अगर अमल करेंगे तो सबसे बड़ी प्रिवेंशन तो इससे बचना ही है कि आपने उस पोल्यूशन से बचना। दूसरा, हम सारी पब्लिक को चाहिए जो स्मोक है इसको हम कम से कम पैदा करें, कम से कम ये फसलें ना जलाएं। जो व्हीकल्स हैं उन पे अच्छी किस्म का पेट्रोल डलवाया जाए, यानी जलने वाली चीज़ें कम से कम। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हो रही है तो इन कारखाने वाले, फैक्ट्रियों वालों को भी चाहिए कि जो धुआं जो एमिशन निकलती है वो यानी आप शहरी आबादी में ना कम से कम बनाएं। तो मेन तो इसके यही हैं। उसके बगैर तीसरा, अगर बहुत मजबूरी है, अगर आपने जाना है ज़ाहिर काम भी करने हैं, मास्क भी पहनना है, तो फिर ये है कि आके शाम को आप स्टीम ले सकते हैं नमक डाल से। उसमें जो नाक में या जो गले में, जो आँखें में जो गई ये चीज़ें वो चलो कुछ हद तक बेहतर हो सकती हैं। आँखों को आप धो सकते हैं बार बार उनसे, यानी आँखों की सफाई हो सकती है। हाथ को धो लें, हाथों की सफाई हो सकती है। ये इसकी एहतियाती तदाबीर है। डॉक्टर साहब, आखिर पे आप हमारे देखने वालों के लिए कोई अहम पैगाम देना चाहें सांस की बीमारियों के हवाले से? स्मोक सबसे बड़ा पैगाम है स्टे होम स्टे सेफ,
लेकिन चूँकि हमारा तरक्की पज़ीर मुल्क है, रोज़गार के लिए कि बाहर जाना है, लेकिन बात वही आ गई, आपने प्रोटेक्टिव मैयर से यानी मास्क तो कम से कम आप पहन के जा सकते हैं। या ऐसी जगहों पे जैसे रश, आप शॉपिंग करने एक बंदा जा रहा है, 4 वैसे ही जा रहे हैं, बहुत ज़रूरी है तो आप जाएँ। और बच्चों को ख़ास तौर पे उदारा क्राउड वाले एरिया में बच्चों को ना ले जाएँ, ये हमारा मुस्तकबिल है। सबसे बेहतरीन इलाज और सब इसके बचना हमने खुद है, और दूसरा हमने अपनी सफाई रखनी है, माहौल की भी सफाई रखनी है, घर की भी रखनी है, अपनी वर्क प्लेस की भी रखनी है। यही सबसे बड़ा पैगाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे देखने वालों को बड़ी मुफीद और अहम मालूमात। जी नाज़रीन, जिस तरह से डॉक्टर सादिक साहब ने आपको बताया कि इस वक्त जो है कोरोना भी फैला हुआ है, कोरोना के वार जो हैं वो तेज़ी से जारी हैं और स्मोक भी इस वक्त चल रहा है, तो आपके लिए बेहतर यही है कि अपनी हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, और ख़ास तौर पर जो घर में बड़े बुरे बुज़ुर्ग हैं जो पहले से ही किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं, क्योंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम पहले से ही कम हो चुका होता है, तो उनको असरअंदाज होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो बेहतर यही है कि अपनी एहतियात खुद करें, इसके बजाय इसके कि आप मुतासर हों, आप पे बीमारी हमला करे और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, तो इलाज से बेहतर एहतियात है। और डॉक्टर साहब की बातों को ज़रूर सीरियस लीजिए और इस पे अमल कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल आलिया खान ऑफिशियल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। और अगर आप चेस्ट के हवाले से और दमा और टीबी के हवाले से कोई भी किसी किस्म की मालूमात लेना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।